90+ पर आपका स्वागत है। मैं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 90+। बच्चों, एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसका आपको जो वीडियो है वो ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, या फिर उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो रूल्स आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रिपेयर कर दिया है। नाउ हियर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस योर एक्सरसाइज 2A। ठीक, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नाउ ऑन द स्क्रीन हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इवेलुएट ऑल द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स RS अग्रवाल। ठीक है, नोट डाउन। तो इन द क्वेश्चन नंबर 1 द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग 4 to the power -3। इसको हमें इवेल्युएट करना है बच्चों। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल a to the power -n क्या होता है बच्चों? 1/a⁴n। दिस इज द रूल ऑफ एक्सपोनेंट। सो हेयर वी हैव a इज वॉट 4 एंड n इज वॉट -3। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या मिल जाएगा? 4 to the power -3 इट विल बी 1/4 to the power 3 एंड 4 to the power 3 मीन्स 1/4 इंटू 4 इंटू 4। किसी भी नंबर की पावर जितनी बार होगी उसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे उतने ही टाइम्स। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स 1/64। ओके बच्चों, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड हेयर एक रूल होता है बच्चों। द रूल इज़ व्हाट? एक तो रूल ये हो गया। ठीक है, अनदर वन इज़ व्हाट? इफ़ वी हैव a/b to the power -n। ठीक है, देन इट इज़ इक्वल टू b/a to the power n। क्लियर? कि कोई हमारे पास फ्रैक्शन है a/b और उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एंड फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। फ्रैक्शन आपकी पलट जाएगी। a/b है तो b/a हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल या फिर बाय यूजिंग दिस रूल अकॉर्डिंग टू रूल सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? वी हैव 1/2 to the power -5 इट विल बी 2/1 to the power 5। गॉट इट? तो हेयर 2 to the power 5 मीन्स क्या होगा बच्चों? कि 2 की हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करानी है? 5 टाइम्स। गॉट इट? 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही हाउ मनी टाइम्स? 5। जितनी पावर होगी यहाँ पे उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएंगे। दिस गिव्स यू द रिजल्ट 32। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली आपको ये 3rd 4 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ना, 5th क्वेश्चन देखिए। इन द फिफ्थ में देखो आपके पास क्या है? -2/3 एंड रेस टू द पावर -5। क्लियर? तो यही आपका सेकेंड रूल जो है यही आपका लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सेकेंड इट विल बी, तो आपकी जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। 3/, ये क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। बट जो साइन है साइन नेगेटिव है तो साइन ही नेगेटिव रहेगा। तो 3/-2 हो जाएगा। और पावर अगर आप फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, तो जो आपकी पावर है पावर का साइन चेंज होगा, ना कि फ्रैक्शन का। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो पावर हमारे यहाँ पे नेगेटिव थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये +5। तो इट विल बी, इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। 3 to the power 5/- 2 की पावर कितना? 5। क्लियर? अब 3 to the power 5 मीन्स क्या हो जाएगा? 3 को 3 से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है? 5 टाइम्स। क्लियर? डिवाइडेड बाई -2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराएंगे। ठीक है, अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 to the power 5 इट बिकम्स 243 अपॉन हेयर 2 की पावर 5 अभी आपको बताया था। 2 to the power 5 क्या मिलेगा आपको? 2 to the power 5 दिस इज 32। ठीक है, अब बात आती है कि माइनस साइन। तो माइनस देखो यहाँ पे पावर आपकी कैसी है? ऑड है। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर इफ़ ऑड है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? सिंप्लीफाई करने के बाद नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव नंबर की पावर अगर आपकी इवन है तो वो रिजल्ट कैसा मिलेगा?
पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस आपके कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे ये -32 मिलेगा। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एक रूल होता है एक्सपोनेंट का, क्या कि इफ़ a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n, ठीक है, देन b नहीं, यहाँ पे a होगा। ठीक है, इफ़ a टू दी पावर n एंड a टू दी पावर n मीन्स, देखो इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है तो ये जो m है ना, m ये ऊपर जो लिखा होता है ये तो हम इसको बोलते हैं पावर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये हमारा बेस कहलाता है। तो इफ़ बी हैव सेम बेस, बेस अगर आपकी सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रूल, देन इट विल बी a टू द पावर m प्लस n। गॉट इट? तो यहाँ पे देखो हमारे पास a क्या है, 5/3 है, यहाँ पर भी 5/3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा, देखो 5/3 टू द पावर 2 इंटू 5/3 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, ये 5/3, दोनों में आपका बेस इक्वल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स कितनी हो जाएगी, 2 + 2, ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो इट विल बी 5/3 टू दी पावर 4। ठीक है, अच्छा इसी में एक रूल और अप्लाई होगा, क्या कि a/b की पावर अगर m होगा तो इट बिकम्स a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग पावर्स क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5/3 टू दी पावर 4 है तो इट विल बी 5 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 4। अब 5 टू दी पावर 4 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कराना है, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, तो 5 की जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी 625 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर 4 मीन्स बच्चों क्या हो जाएगा, ये 81। तो दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट? सिमिलरली ये आपको करना है। सेकेंड पार्ट अच्छा इसका देख लीजिएगा, सेकेंड पार्ट इसका देखिएगा, 5/6, तो हमारे पास देखो यहाँ पे 5/6 की पावर कितनी है, 6, मल्टीप्लाई में क्या है 5/6 टू दी पावर -4, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5/6 ये 6 - 4 ऐड करेंगे ना। अब ऐसा नहीं है कि 6 में 4 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 में अगर आप ऐड करोगे -4 तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 4 इट विल बी 2। क्लियर? तो ये आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो 6 - 4 सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 5/6 टू दी पावर कितना बचेगा, 2। इसको अलग अलग सेपरेट करके लिख लेंगे, तो 5 टू दी पावर 2 अपॉन 6 टू दी पावर 2 इट विल बी 25/36। तो दिस इज़ योर आंसर। गॉट इट? तो सिमिलरली आपको इसके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको अपने आप से करने हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहाँ पे -3 है, -2 है, तो -3। अच्छा थर्ड पार्ट इसका और देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट देखो कैसे होगा, ये हमारे पास है 2/3 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर -2। पावर्स ऐड कर लेंगे बिकॉज बेस आर सेम, तो 2/3 की पावर -3 और -2 क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 2/3 टू दी पावर। अच्छा दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, एडिशन यहाँ पे होगा 3 और 2 के बीच में, इट विल बी -5। गॉट इट? अब पावर्स इसकी नेगेटिव है तो आपको एक रूल बताया था, कौन सा रूल बताएगा कि इफ़ a/b टू दी पावर -n होगा तो पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, b/a टू दी पावर n हो जाएगा। ये रूल आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो दिस विल बी 3/2 टू दी पावर 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 5। अब 3 टू दी पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताया था 243, और 2 टू दी पावर 5 मीन्स 32, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक पार्ट इसका बचा है 4, इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप। फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, 5/9 टू द पावर -2 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको अभी एक रूल बताया था कि अगर ये देखो पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, मीन्स 9/5 टू द पावर 2, गॉट इट, मल्टीप्लाई बाय 3/5 है और पावर इसकी नेगेटिव है, तो अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो इट विल बी 5/3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी पावर 0 है, तो एक रूल होता है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, गॉट इट। किसी भी नंबर की पावर, क्या रियल नंबर की पावर, ठीक है, कैसी है, 0, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे a टू दी पावर 0 मीन्स 1, तो 3 टू दी पावर 5, ये तो आपकी ये हो गया आपका 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 9/9 की पावर 2/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई करिए, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 टू दी पावर 3/3 टू दी पावर 3, क्लियर। सिंप्लीफाई कर लो, अब देखो ऊपर 5 की पावर 3 है, नीचे 5 की पावर 2, या फिर आप इसको इस तरीके से कर लो कि 9 × 9 डिवाइडेड बाय 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 3 है और ये 5 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या रूल लगेगा कि इफ़ a/b a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, ठीक है। बेस हमारा सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, a टू दी पावर m माइनस n मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 3, बेस दोनों का सेम है, ऊपर 3 नीचे 2, तो कितना मिलेगा, 5 टू दी पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या है, 3 टू दी पावर 3, तो 3 × 3 × 3, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, यहाँ पे ये 5 टू दी पावर 5, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी ऊपर लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये 5 टू दी पावर जो 2 था, हमने ये वाला रूल लगा दिया है, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप बात को, ये हमने रूल लगा दिया है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये वाला रूल लगा दिया है। तो सॉल्व करने के लिए क्या बचा है, अब आप डिवाइड कर दो, देखो 3 3 9, 3 3 9, अब हमारे पास एक 3 रह गया, 3 से 3 यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। क्या रह गया, ऊपर देखो 5 टू दी पावर कितना बचेगा, 3 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 रह गया, तो 3 × 5 टू दी पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 होगा तो वह नंबर ही मिलेगा, तो इट विल बी कितना हो जाएगा, ये 15, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सिमिलरली आपको ये सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। इसमें आप खुद से कीजिएगा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देखो कैसे होगा, पहले तो इसकी जो पावर है वो हम पॉजिटिव कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/-2 की पावर कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई, सेम यहाँ पे कर लीजिएगा 3/-2 और इसकी पावर कितना बच्चों, ये 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों का हमारा जो बेस आ गया, बेस 3/-2 3/-2, ये दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3/-2 और इसकी पावर ऐड हो जाएंगी 3 + 2, ठीक है। आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि इफ़ बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/-2 टू दी पावर 5, तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई -2 की पावर कितना, 5। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना होगा, 32 होगा, और 32 कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, बिकॉज
5 इज़ ऑड नंबर, और 3 टू दी पावर 5 कितना होगा बच्चों? 3 टू दी पावर 5 243, ठीक है। तो इट विल बी 243 अपॉन -32, दिस इज़ योर आंसर। तो एक पार्ट इसका मैंने स्किप कर दिया है, वो आप अपने आप से कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको ब्रैकेट्स के रूल्स तो पता ही हैं। तो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं, ये वाली ब्रैकेट हमारी कहलाती है बच्चों, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है, ठीक है। ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये करली ब्रैकेट कहलाती है, एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन करली ब्रैकेट को, देन स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस में तीनों टाइप्स की ब्रैकेट्स दे रखी हैं, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा। तो पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -2/3 की पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। तो अब 2 है तो सिंप्लीफाई कर लो, तो -2 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट आप लगा दो, ऊपर -2 सिंप्लीफाई कर लो, -2 का स्क्वायर। तो अभी आपको बताया था कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 2 आपकी कैसा इवन है, और माइनस है नेगेटिव है, तो आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है बच्चों? इसकी पावर है -2। जब पावर माइनस है, आपने रूल्स पढ़ाई है क्या कि ए टू दी पावर ए अपॉन या फिर ए अपॉन बी टू दी पावर -n हो, ठीक है। तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, b अपॉन ए टू दी पावर n, गॉट इट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रूल, इसको आपको लर्न करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये एक्सपोनेंट्स के, आपको क्लास 9th में भी यूज आएगा। 8th के बाद जो भी आपकी क्लासेस होंगी हर जगह आपका एक्सपोनेंट का यूज होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे 4/9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9/4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, एंड 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट इसका देखो। सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट इसका देखिए, पहले हम ये पावर, इस वाली पावर को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? -1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/9 मिलेगा, ठीक है। अब इसकी पावर पहले हमने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है, ये इतने पार्ट को जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इसको सॉल्व कर लिया, अब इसकी पावर है -2, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? -2, और उसकी पावर -1 है, ठीक। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 1/9 की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 9 की पावर 2 और इसकी पावर -1। क्यों? 1/9 की पावर -2 है, फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लो, तो 81 की पावर क्या हो गई? -1। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? अब ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, पावर पॉजिटिव करना है, तो ये 1/81। तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। देखो a टू दी पावर -n अगर होगा तो ये मिलेगा 1/a⁴n, ठीक है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, आपको इनको लर्न करना है। और यदि ये रूल्स समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऊपर आई कार्ड में यहाँ पे फिर से एक आपको इसके रूल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स वो वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ से आपको उसको देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इवेलुएट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, इस इवेलुएट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? जो करली ब्रैकेट है आप इतने पार्ट को सॉल्व कर लो। तो 1/3 की पावर -3 है, तो दिस विल बी 3/1 टू दी पावर 3, माइनस इट विल बी 2/1 टू दी पावर 3, ठीक है, क्लियर, डिवाइडेड बाय
1/4 है बच्चों, तो 4/1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ठीक। डिवाइड हो रहा है ये कितने, 4 की पावर 3 से। तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, कितना मिलेगा ये 27 मिलेगा, एंड 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा -8 मिलेगा, और ये डिवाइड हो रहा है कितने से, 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 मीन्स क्या होगा बच्चों 64, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 27 - 8 करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 19 डिवाइड हो रहा है कितने से 64 से, और इसको आपको पता है यू नो वेरी वेल ए डिवाइडेड बाई बी कैन बी रिटन एज A/B, गॉट इट। सो हियर 19 डिवाइडेड बाई 64, तो इट विल बी 19/64, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 द सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 6 and 7 यू कैन सॉल्व। तो आउट ऑफ बोथ क्वेश्चन 6 and 7 हेयर आई विल सॉल्व ओनली 1। तो हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर लें, यहाँ पर कोई सा भी एक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 में देखो 5 टू दी पावर -1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। क्यों, पावर हमने पॉजिटिव कर ली, आपको बताया अभी a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n, सिंपल है, ठीक है। तो 5 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1/5 1/3। अब ये डिवाइड हो रहा है कितने से 1/6 से। अच्छा, आपको पता है कि A/B मल्टीप्लाई बाई C/D, तो क्या होता है कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो इट इज़ AC/BD, क्लियर। तो यहाँ पे 1 × 1 होगा, 5 × 3 होगा, तो दिस बिकम्स 1/15 और डिवाइडेड बाय 1/6। तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/15 इसको डिवाइड कर रहे हैं 1/6 से, ठीक है। एक रूल बच्चों और होता है, देखिएगा A/B और डिवाइडेड बाय C/D। अगर कोई भी इस तरीके से कुछ हमारे पास लिखा हुआ है, देन क्या होता है B की मल्टीप्लाई C से कराते हैं और A की मल्टीप्लाई D से होगी, ठीक है। तो हेयर इट विल बी A × D/B × C। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही केस बनना है, 1/15 1/6, तो यहाँ पे क्या होगा 15 और 1 की मल्टीप्लाई होगी, 1 की 6 के साथ होगी, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6/15 और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = तो फाइनली यू हैव द आंसर 2/5, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अपने आप से करना है, वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 थोड़ा सा चेंज है। 9 में क्या है कि वैल्यू हमें x की बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है, तो आपको पता है कि इक्वल के इधर का जो पार्ट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें दे रखी हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक। तो हमारे पास है 5/3 टू दी पावर -4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5/3 टू दी पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है 5/3, तो पावर्स विल बी एडेड, तो हेयर इट विल बी 5/3 टू दी पावर -4 -5, क्लियर, इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 3x। समझ में आई बात। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3 टू दी पावर कितना -4 -5 -9 मिलेगा, इक्वल टू 5/3 और इसकी पावर कितनी है बच्चों 3x, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, ध्यान से देखिए,
हमारे पास अगर देखो इस तरीके से कोई चीज़ लिखी है a/b की पावर, यहाँ पे m दे रखा है और इधर दे रखा है a/b टू दी पावर n, इस तरीके से कोई चीज़ है, ठीक है। तो पावर्स जब हम कंपेयर कराएंगे, इस तरीके के फॉर्मेट को जब हम कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दी भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और बेस भी दोनों का सेम है, दोनों पार्ट साइड का। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये जो पावर्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स m इक्वल टू क्या होगा n। गॉट इट। तो सेम है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेस क्या है 5/3, यहाँ पर भी 5/3 है। तो इट मीन्स इनकी पावर्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स 9 इक्वल टू कितना है 3x। तो यहाँ से माइनस का 9/3 इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x इक्वल टू आ गया -3। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, फिर भी इसको देखते हैं। देखो हमारे पास है 4/9 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4/9 टू दी पावर -7 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के देखो ये दोनों बेस सेम है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हेयर इट विल बी 4/9 टू दी पावर 4 - 7 इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। क्लियर। नेक्स्ट 4 - 7 करेंगे तो हेयर बी है 4/9 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 4/9 टू दी पावर 2x - 1। तो अभी आपको रूल बताया था कि दोनों साइड में अगर बेस इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो इनकी पावर्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर्स इक्वल होंगी कब, व्हेन बोथ साइड बेस आर सेम। तो इट मीन्स यहाँ पे 4/9 है बेस, यहाँ पर भी 4/9 है, तो पावर्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। पावर्स हमारे पास क्या है, -3 इक्वल टू 2x - 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1 इधर आ जाएगा, तो -3 + 1 इक्वल टू 2x। तो -3 1 गिव्स यू -2 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x इक्वल टू -2/2, तो 2 1 ज़ा 2, दैट इज़ -1। तो हेयर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। तो दिस इज योर राइट आंसर। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर, बाई वॉट नंबर शुड -6 टू दी पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 9 टू दी पावर -1। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि -6 टू दी पावर -1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतना हो जाए 9 टू दी पावर -1। तो आप एज्यूम करेंगे क्या, लेट x शुड बी मल्टीप्लाई, x शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय किसको मल्टीप्लाई कराना है, इससे -6 टू दी पावर -1 टू बिकम क्या होने के लिए, 9 टू दी पावर -1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर हम -6 टू दी पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करा दें, x से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, 9 टू दी पावर -1। गॉट इट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से देखो -6 है और इसकी पावर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 1/-6 की पावर 1 इंटू x इक्वल टू ये 1/9। ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख लो x/-6 इक्वल टू 1/9। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता ही है, ठीक है, कि x की मल्टीप्लाई इससे करा दो, -1 की मल्टीप्लाई इससे करा दो, या फाइनली हमें x फाइंड करना है। x क्या है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई कराना है, तो -6 की 1 से करा दो। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, -6/9।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -2/3, ठीक है। और x क्या है, x हमने वो नंबर एज्यूम किया था जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9⁻⁻1, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना है। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में देखो क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्यूसेंट में भी क्यूसेंट इतना मिल जाए। अब वहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे x से डिवाइड करना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे वही सेम चीज़, लेट -2/3 कौन बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, कि इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें। ये जो -2/3 है, इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें क्यूसेंट ये मिल जाए। तो हम एज्यूम करेंगे लेट -2/3 शुड बी डिवाइडेड बाय x, ठीक है, x से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, -2/3 इसको हम अगर x से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 4/27, और इसकी पावर क्या है, -2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे देखो पावर हमारे पास नेगेटिव है, तो सबसे पहले ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा 3/-2 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 4, पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 27/4, ठीक है। तो पहले पावर्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि पावर 2, गॉट इट। अब हमें x निकालना है, क्या निकालना है, x। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, ठीक है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर्स ऊपर है तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई -2 अपॉन में आ जाएगा, तो -2 की पावर कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई x। इधर क्या है बच्चों, देखो 27 की पावर 2 मीन्स 27 × 27 डिवाइडेड बाई 4 × 4, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 की पावर 3 का मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई -2 की पावर 3 मीन्स ये -8 हो जाएगा, इंटू x इक्वल टू 27 × 27 डिवाइडेड बाई 4 × 4, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट आप करा दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो सबको आता ही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, ठीक है। जब क्रॉस प्रोडक्ट आप कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 27 × 4 × 4 इज इक्वल टू 27 × 27 × -8 × x। अब जो हमें x की वैल्यू निकालनी है, x, तो x को आप इस साइड रहने दो, बाकी का जो कुछ भी आपके पास है उसको आप दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई में है तो आप ध्यान रखिएगा, देखो a × b इक्वल टू, अगर यहाँ पे p × q दे रखा है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे सपोज अगर हमें q निकालना है, q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, a × b/p इक्वल टू q। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, जब हम दूसरे साइड में कोई भी फैक्टर ले जाते हैं तो वो अपॉन में जाता है डिवाइड में। तो सेम यहाँ पे हमें x से फाइंड करना है तो x को यहीं पर रहने दो, बाकी ये जो पूरा पार्ट है ये इधर अपॉन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 × 4 × 4 अपॉन 27 × 27 × -8 इज इक्वल टू x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, देखो यहाँ पे अब 27 से एक 27 डिलीट हो गया, मीन्स डिवाइड हो गया ये, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 2 ज़ा, ठीक है, और इस 2 से ये 2 ऊपर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या बचा, हमारे पास है ऊपर देखो डिनोमिनेटर में 2 बचा, अपॉन में क्या बचा 27 × -2 इक्वल टू x। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे,
नहीं 27, 2 से तो 2 हमने काट ही दिया है, तो हमारे पास ये रह गया है माइनस का 1 यहाँ पे, ठीक है। तो 2 अपॉन -27 इक्वल टू एक्स, यही आपकी x की वैल्यू है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड करना है तो हमने क्या किया, मान लिया कि सपोज कर लिया कि x से इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, इस नंबर को हम x से डिवाइड कर दें तो हमें क्यूसेंट ये मिल जाएगा, क्लियर। तो हमने क्या किया, -2/3 टू दी पावर -3 इसको x से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे क्यूसेंट कितना मिल रहा है, 4/27 टू दी पावर -2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट कराई, क्रॉस प्रोडक्ट कराने के बाद ये आपको प्रोसेस ये आपने पूरी समझी है अभी, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आया, x इक्वल टू दिस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या था हमारे पास नंबर बच्चों, नंबर था -2/3 टू दी पावर -3, सो -2 तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2/3 टू दी पावर -3 शुड बी डिवाइडेड बाय कितने से, x इक्वल टू क्या आया, 2/-27। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे 2/-27 है, या फिर ये हमारे पास 2/-27 है, आप चाहो तो ये माइनस साइन ऊपर लगा लो, तो माइनस का 2/27 ये भी आ जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे परेशान मत होना कि सर यहाँ पे ऊपर -2 आ गया, नीचे कैसे आ गया, ऊपर -2 है, तो बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। ये तो हम करवा ही चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें x की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 5 टू दी पावर 2x + 1 और डिवाइड किया जा रहा है 25 से, और रिजल्ट कितना मिला है, 125। तो सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे, देखिए 5 टू दी पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाय कितने से, 25 इक्वल टू 125। तो आप यहाँ पे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट 25 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 125 से, तो रिजल्ट आपके लिए क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 5 टू दी पावर 2x + 1 इक्वल टू 25 × 125, ठीक है। तो चाहो तो इसके फैक्टर कर लो आप, क्योंकि हमें बेस 5 बनाना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये बेस क्या है, बेस हमारा 5 है, तो मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसके फैक्टर कर लो। तो 25 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 5 × 5 इंटू ये तो 25 हो गया, 125 के 3 टाइम्स, ठीक है। अब फाइनली इसको आप क्या लिखते हैं, ये ओवरऑल कितने टाइम्स 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, तो दिस इज 5 टू दी पावर 5, क्लियर। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आपके पास आया वो क्या आया, 5 टू दी पावर 2x + 1 ये इक्वल है कितने, 5 टू दी पावर 5 के। अब आपको बताया था क्या, इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इफ बेस आर सेम देन पावर्स मस्ट बी इक्वल, तो पावर्स भी क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। तो इट मीन्स 2x + 1 जो है किसके इक्वल होगा, 5 के। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 - 1 दैट इज़ 4। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे कि भाई 2x क्या आ गया, 4 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 4/2, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक चीज़ याद रखनी होती है क्या, कि हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में बेस को क्या सेम बनाना होगा, ठीक है, कि दोनों ही साइड में बेस हमारा सेम आ जाए। जब बेस सेम आ जाएगा देन हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करा देंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है।
यदि आप वीडियोस को लाइक करते हैं तो देखिए मुझे फिर क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ न्यू वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। वो सब कुछ आपके प्यार से पता चलेगा, आप हमें कितना प्यार करते हैं, वीडियो कितना अच्छा पसंद करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2B की, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।